अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहसन मुश्तबा बेग है। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियन हूँ और कराची पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। आज की वीडियो एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर कि जो नए नए शुगर के मरीज़ होते हैं, जिनको रिसेंटली पता चलता है कि उनको शुगर की बीमारी है, उनको क्या करना चाहिए, क्या टेस्ट करवाने चाहिए, क्या डाइट करनी चाहिए, किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जो शुगर की अलामात हैं कि जो अगर किसी इंसान में हो तो उसको फ़ौरन उसके कान खड़े होने चाहिए कि उसको शुगर का टेस्ट करवाना चाहिए। वो क्या है? सबसे पहली अलामात ये कि आपका जो वज़न है वो गिरना शुरू हो जाए। अगर बिना किसी कोशिश के आपका वज़न गिरना शुरू हो गया है तो फिर आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि कहीं आपको शुगर तो नहीं हो गई है। दूसरी अलामात वो ये कि आपको पेशाब है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाए, रात को उठ के पेशाब करने की ज़रूरत पड़े, बार बार जाने की ज़रूरत पड़े। अमूमन जो दिन के अंदर 3 से 4 दफ़ा एक नॉर्मल इंसान जो है वो पेशाब करने के लिए उठता है, लेकिन अगर आप दिन में 8 से 9 मरतबा और रात में 2 से 3 दफ़ा आपको उठना पड़े पेशाब करने के लिए, नींद से आँख खुले पेशाब करने के लिए, तो फिर आपको जो है वो अलार्म्स बजने चाहिए कि कहीं ये शुगर की बीमारी लाक तो नहीं हो गई आपको। तीसरी अलामत वो ये कि आपको भूख ज़्यादा लगना शुरू हो जाए, आप बार बार खाना शुरू हो जाए, थोड़ी थोड़ी देर में आपको भूख लगना शुरू हो जाए। जब ये सब चीज़ें हों तो ये जो अलामात हैं, ज़्यादा पेशाब आना, ज़्यादा भूख लगना, वज़न का गिरना, ये वो तमाम अलामात हैं कि अगर ये आप में मौजूद हों और साथ में प्यास भी आपको ज़्यादा लगना शुरू हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है आप पेशाब ज़्यादा करेंगे तो आपको प्यास भी ज़्यादा लगेगी। तो ये अलामात जो हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया और साथ में वेट लॉस। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत है तो अपनी फास्टिंग जो शुगर है उसको चेक करने की ज़रूरत है आपको। वो कैसे चेक की जाती है? फास्टिंग शुगर का मतलब ये होता है कि आपने रात को खाने के बाद कम से कम 12 घंटे तक कोई चीज़ खाई भी ना हो। पानी पी सकते हैं आप, लेकिन उसमें कोई चीज़ खाई भी ना हो। और 12 घंटे के बाद जाके पहले आप अपना, अगर घर में आपको आला है शुगर चेक करने का तो आप उससे चेक कीजिए, और अगर नहीं है तो फिर ऑथेंटिक लेबॉरेटरी जाके अपना जो फास्टिंग ब्लड शुगर का जो टेस्ट है वो करवाइए। अगर तो आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 126 या उससे ऊपर आ जाता है तो ये एक कॉन्फर्मेशन है कि आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत हाई हैं। फिर आपने इसको कंफर्म करना है एक और सेम फास्टिंग ब्लड शुगर के सैंपल से, जो कि आप 1 से 2 दिन के फ़र्क से कर सकते हैं। अगर तो दूसरा सैंपल भी 126 और उससे ऊपर आता है तो फिर आपको कंफर्म्ड शुगर की बीमारी है। अगर शुगर डायग्नोस होगी तो फिर क्या किया जाए? घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने फिर अपने जो जनरल फिजिशियन है उससे रुजू करना है। फिर वो आपके जो कुछ टेस्ट हैं वो करवाएंगे कि जिसमें लिवर का टेस्ट है, किडनी का टेस्ट है, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है, ईसीजी है। ये तमाम बेस लाइन जो कि एक डायग्नोस के वक्त जो है वो आपके करवा के रखेंगे, ताकि आगे अल्लाह ना करे अगर इसमें कोई चीज़ें ख़राब होती हैं तो हमें पता हो कि हमने कहाँ से शुरू किया था। उसके अलावा अगर आपकी शुगर का जो लेवल है वो ज़्यादा हाई आता है तो फिर हो सकता है कि आपको दवाई लेने की ज़रूरत पड़े, आपको गोलियों की ज़रूरत पड़े या डायरेक्टली इंसुलिन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सब एक जो मॉलेज है उसके डिस्क्रेशन के ऊपर है कि वो आपकी बीमारी की एक्सटेंट देखते हुए कि कितनी फैल गई है बीमारी, उस हिसाब से फिर दवाई जो है वो शुरू करते हैं। सो आज की वीडियो शुगर की बीमारी और उससे मुल्हिका जितने भी तदाबीर करनी है, कैसे चेक करना है, उसके हवाले से थी। मुझे उम्मीद है कि आपकी मदद करेगी।